गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, लास्ट दिन जो है हम लोग क्या पढ़े थे? एमसीक्यू सारा का सारा हम लोग देखे थे किसका? वेक्टर का। आज जो देखेंगे 3D का देखेंगे। अच्छा, लास्ट डे एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो बोले थे कि बाद में बताएंगे। बताइए, लग गया था हमको भूख ठीक है, भूख में थोड़ा दिमाग मेरा नहीं चलता इस कारण से उस क्वेश्चन में फंस गए थे। बहुत आसान सवाल था, बहुत कोई बना लिए होगे, ठीक है। कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन था शायद, ए डॉट ए क्रॉस बी, ये पूछ रहा था। बार बार से चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे थे क्या, ये डॉट और क्रॉस दिखे, डॉट और क्रॉस दिखे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताए हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये क्या होगा, बी। दो को कोई सेम 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 आई आई जे रहता तो क्या होता था, जीरो होता था। ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये लास्ट दिन ये क्वेश्चन में हम फंसे थे, तो उसको बता दिए, ठीक है। तो उसका आंसर जीरो होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज जो है, ठीक है, आज 3D ज्योमेट्री और प्लेन का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एकदम हवा में उड़ा देंगे, एकदम सारा का सारा, ठीक है। पकड़ेंगे क्वेश्चन को, हम साइंस साइंस बनाते चल जाना, सब मेरे साथ बनाते चलो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जितना करवा दे रहे हैं, उसी से गारंटीड है कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन, पहला एकदम स्टार्टर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द, ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इस प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4z, ठीक है। उसको प्लस 6 को इस तरफ लेके आ जाइए, माइनस 6 लेकर आएगा, ठीक है। इसका तुमको डिस्टेंस बोल रहा है कौन से पॉइंट से, इसका डिस्टेंस किस पॉइंट से बोल रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन से तुमको बोल रहा है, तो उसके डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखना है। ये पीएम जो डिस्टेंस मेरे को निकालना है, ये जो पीएम मेरे को डिस्टेंस निकालना है, वो पीएम डिस्टेंस निकालने का नाम फॉर्मूला कुछ नहीं जानते हो, क्या करेंगे, जहां जहां एक्स दिख रहा है, ठीक है, वहां पे जीरो रख दो। जहां पे वाई है वहां पे जीरो, जहां पे जेड है वहां पे जीरो, ये रख दिए, जीरो जीरो जीरो, क्या बचा, माइनस 6, माइनस 6 का मॉड लिख दिए। और अंडर रूट एक्स वाई और जेड का जो कोएफिशिएंट दिया हुआ उसके स्क्वायर को ऐड कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा, रूट 6 का ये माइनस 6 का मॉड 6, 6 4 10, ये रूट 29। ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऐसे कुछ ऑप्शन है सी, 6 बाई रूट 29, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फॉर छपरा, छपरा इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? हम एक एक क्वेश्चन को उड़ा दिया जाएगा, ठीक है, एकदम फट फट। जिसका बन जाएगा वो कमेंट सेक्शन में भी बताते चल जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग भेजते जाइए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। लाइव बनाने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, ठीक है, तो लाइव हमारे साथ बनाते चल जाइए, ठीक है। देखिए, एंगल निकालना है, प्लेन प्लेन के बीच में एंगल, तो याद रखना, प्लेन प्लेन के बीच में एंगल, चाहे लाइन लाइन के बीच में एंगल, ठीक है, वो क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। वो कैसे निकलेगा कॉस थीटा, तो कुछ नहीं करना है, इस वाले को इससे इंटू कर दो, तो कितना, 6 प्लस इस वन को माइनस 6 से इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस 6, ठीक है। फिर प्लस प्लस यहाँ पे -2 को -2 से इंटू करो तो कितना, 4 लिख दिए, डिवाइडेड बाई अंडर रूट इस वाले का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा, जल्दी से देखिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू 6 6 तो कट गया, क्या बच गया, 4 बाई 4 4 8 8 1 9, 9 के बदले रूट 9 के बदले क्या निकल जाएगा मेरा, 3 बाहर निकल जाएगा, ये 3 हो गया, इंटू 36 4 40 9 49, 49 के बदले क्या निकल जाएगा बाहर आपका, 7। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर 4/21, क्या 4/21
आपका ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स 4/21 एकदम दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सी, अगेन सी फॉर छपरा, छपरा इज योर करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, इतना आसान आसान सवाल है, ठीक है, सारे सवाल को हम लोग गर्दा उड़ा देंगे ना, हलवा हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए तो ये क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन कोसाइन तुमको निकालना है, कुछ नहीं करना, इसका पहले मॉड निकाल दो। मॉड कैसे निकालोगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 4 4 8 1 9, 9 के बदले क्या निकल जाएगा 3, 3 निकल गया, बस बट्टा में 3 लगा दो, 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3, ठीक है, 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3, ये हो जाएगा ए फॉर आरा इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हलवा है। एक याद रखना, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन कोई भी दिया हुआ है, तो यह याद रखना एक रिजल्ट होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितने के बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। एल दिया हुआ पहला कितना दिया हुआ 3/√17 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दिया जाए 9/77, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4/77, और ये वाला मेरे को नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये 1 माइनस, ठीक है, 9 4 13, 13/77, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 77, तो 77 में से ये घटा दो तो 7 में से 3 गया 4, और ये कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, ठीक है 64, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 8/√77, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी फॉर बक्सर, बक्सर इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए चलिए अगले सवाल को देखा जाए, ठीक है। अगला सवाल एकदम आसान है, ठीक है, कुछ नहीं सारा सवाल एकदम इजी है, ठीक है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ये प्लेन का इक्वेशन है सबको पता है, ये याद रखना, ये 3 4 5 यही होता है आपका डायरेक्शन रेशियो, क्या हो जाएगा 3 4 5, ए फॉर आरा इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, which of the following plane is parallel to the plane, ठीक है, to the plane x equals to 0, x equals to 0 के पैरेलल कौन सा प्लेन होगा, तो बस x equals to 0 के पैरेलल कौन सा लाइन होगा, तो x equals to -5 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ए फॉर आरा इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो अब ये क्या बोला जा रहा है कि इस प्लेन के पैरेलल कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना प्लेन के पैरेलल सारा सेम 2 सब में दिया हुआ, -3 होना चाहिए, -3 भी सब में दिया हुआ, प्लस 4z ये हो जाएगा, खाली 7 है ना वो चेंज कर जाता है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, बाकी यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। देखो अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर के लिए हम गर्दा उड़ा देना, देखो क्या करना है, तो चेक करना पड़ेगा तुमको, ये 4 है ना, 4 को पहले ऑप्शन भाई ऑप्शन छाटो, 4 को 1 से गुना करो तो कितना आएगा आपका 4, 3 को -5 से गुना करो तो कितना आएगा आपको -15, -1 को -11 से गुना करो तो कितना हो जाएगा +11। देखो पहले ही हम ये मतलब पहले ही ये ऑप्शन से चले उसी से मेरा आंसर दिख गया, ये कितना आ गया 15 - 15 क्या आ गया 0, अगर 0 आ गया तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर बाय द वे इसमें नहीं आता दूसरे से चलते, उससे भी नहीं आता तो तीसरे पे चलते, ठीक है, जो आता उसको गाड़ा उड़ा देते, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ठीक है, इस लाइन के आपको क्या है पैरेलल है, जब कभी भी पैरेलल रहे, ये जो प्लेन है ना इस लाइन के पैरेलल है, थोड़ा सोचना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो भाई ये जो प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन है, ठीक है, तो एक लाइन के पैरेलल है, ये प्लेन है और एक कोई लाइन ये दिया हुआ है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है, तो एक बात पता करो, ये जो प्लेन है इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा
जैसे इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो ये जो डायरेक्शन रेशियो होगा इस नॉर्मल का, ठीक है, नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है, मतलब वो जो लाइन होगा नॉर्मल जो होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इसका जो नॉर्मल और इसका जो तुम्हारा ये जो लाइन है ये एक दूसरे क्या होगा, तुमको बोलो जल्दी से, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन जानता है सब, क्या जानते हो, ठीक है, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या कर दोगे, a को 3 से गुना कर दो 3a, b को 4 से गुना कर दो प्लस 4b और c को इससे गुना कर दो प्लस 6c, कितने का बराबर, 0 का बराबर, 3a प्लस 4b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। ये आपका सी हो जाएगा आंसर, सी फॉर छपरा, छपरा इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, वेरी वेरी चिंदी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, एक दूसरे के क्या है तुमको, ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। जब भी पैरेलल दिया हुआ है तो याद रखना दिस बटा दिस, a by 4 is equals to b by 2 is equals to c by 3, ये होगा। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे देखो a by 4 equals to b by 2 equals to z by, मतलब c by 3, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सी इज योर करेक्ट आंसर, सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जस्ट पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन देखे थे वही है, ठीक है, चलो इसको भी गड़बड़ा उड़ा देते हैं 2 मिनट में। क्या दिया हुआ है, ये ध्यान से देखिए, ये प्लेन दिया हुआ है आपको, इस प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इस प्लेन का इक्वेशन जो दे रखा है वो क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 7 दिया हुआ है, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट 2 माइनस 3 माइनस 1, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। देखो पीएम कैसे निकालोगे, पीएम तो कुछ नहीं करना है, x की जगह 2 रख दो, तो 2 2 जा 4, 4 रख दिए, माइनस 3 रखो, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 हो गया, माइनस 1 को इससे इंटू करो, ठीक है, मतलब क्या देखो करते क्या है, ये जो वैल्यू है x का है, ये y का है, ये z का है, ये तीनों वैल्यू इसमें चिपका दो, ठीक है, चिपका दिए, तो 2 की जगह x की जगह 2 रखे, 2 2 जा 4, y की जगह माइनस 3 रखे, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, अब ये माइनस 1 रखो तो क्या हो जाएगा आपको, माइनस 6 प्लस 7 प्लस 7, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, हाँ लिखा हुआ है, ये रख दिए, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, अब इस सारे का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर जल्दी से बोलो 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ऊपर में क्या आ जाएगा आपको जल्दी से देखिए, ठीक है, 9 7 16, 16 में से 6 गया 10, 10 4 14, ये 14 आ गया, और नीचे में कितना आया, तो नीचे में आपको 49 आया, तो 49 के बदले क्या निकल जाएगा आपको, 7 निकल जाएगा, और ये कट जाएगा 2 बार में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 2, 2 ढूंढा जाए, हाँ एकदम सही है 2, ये हो जाएगा ए आरा इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन तुमसे पूछ रहा है, कुछ नहीं याद रखना, एक्स का पूछ रहा है ना, तो 1 लिख दो और 0 0 कर दो बस, ठीक है, कोई दिक्कत, तो 1 0 कौन है, ये हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस पक्का आएगा, हर साल पूछता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो 0 1 0, वाई वाला 1 बाकी सब 0, कोई दिक्कत, तो 0 1 0, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1 क्या हो जाएगा, 0 0 1 ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों का जो ऑप्शन है डी फॉर दीपू सर, दीपू सर इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत, डी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, चलिए चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, उड़ाते हैं हम लोग फटाक से, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिए, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, सब का सब बना देंगे, सारा का सारा बालक बना देंगे इनको,
देखो ध्यान से, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड, वाई जेड प्लेन का पहले इक्वेशन बताओ, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका पैरेलल कौन सा लाइन होगा या प्लेन होगा, तो तुम क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू समथिंग, x इक्वल्स टू समथिंग, कुछ भी, x इक्वल्स टू k है, ऑप्शन कम है, तो ये हम पर्दा उड़ा देंगे, x इक्वल्स टू k हो जाएगा, यही आपका सही जवाब है। अब बताइए एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, एक्स वाई जेड, जेड मिसिंग है, तो जेड बराबर 0 होगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, जेड इक्वल्स टू 0 इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसका कोई मतलब जवाब ही नहीं, इतना इजी क्वेश्चन पूछ देगा, पूछेगा ही, पूछ देगा नहीं, पूछेगा ही, जितना सवाल लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसी से आएगा, 100 आउट ऑफ 100% एकदम श्योर रहो, MCQ जितना हम करवा रहे हैं उसी से आएगा, उससे बाहरी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन PQ, PQ का डायरेक्शन कोसाइन LMN दिया हुआ है, ठीक है, तो उल्टा QP का क्या हो जाएगा, बस उल्टा कर दो, उल्टा क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताइएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको तो हम ऐसे कर दें, देखो कि अगर एक हम कोई एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक ले लो 1,0,1 और एक ले लो 2, 3, 1, 1, यही ले लिए, ठीक है। तो अब इसका आपको मान के चलिए कि इसका पहले ए बी निकाल लीजिएगा ना, ए बी निकालने आता है ना, ए बी क्या होगा, दिस माइनस दिस कितना 2, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस भी कितना 1, अगर बी ए निकालना है, ठीक है, तो बी ए क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए -2 -1 -1, निगेटिव का अंतर आ रहा है, निगेटिव का अंतर आ रहा है, मॉड में तो कुछ भी रहेगा सेम रहेगा, सिंपल सा बात तुम समझ लो, अगर डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है LMN, उल्टा कर दिया कुछ नहीं, बस निगेटिव लगा दो साथ में, -L -M -N, यही होगा, कोई दिक्कत कोई नहीं, इसमें दम है। अब देखो ध्यान से, दो स्ट्रेट लाइन है जिसका डायरेक्शन, ठीक है, कोसाइन ये दिया हुआ है L1 M1 और N1, दूसरा जो लाइन है वो L2 M2 और N2 दिया हुआ है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, भाई डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब क्या, M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 प्लस L1 इंटू L2 कितने के बराबर, 0 के बराबर, तो देखिए वही बात है, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 कितने के बराबर, 0, ये 0 के बराबर, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, आरा, A4 आरा, आरा इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दीपू सर ने ना बोल दिया है जी, डी नहीं होगा, डी अगर मान के चलो पैरेलल रहता, दोनों पैरेलल रहता तब दीपू सर होते हैं, मतलब L1 by L2 इज इक्वल्स टू, अच्छा तब भी नहीं होते हैं, तब भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये वाला होता है L1 by L2 इज इक्वल्स टू M1 by M2 इज इक्वल्स टू N1 by N2 होगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल लगाते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये क्या है, एकदम सिंपल सा बात है, ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो तुमको निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे सबको पता है, ठीक है, क्या करते हैं, तो ऊपर में, ठीक है, ऊपर में, ठीक है, देखो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम लोग करते क्या चीज हैं, ध्यान से देखो, ये ABC दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन रेशियो, तो हम याद रखना फॉर्मूला A/√A² प्लस B² प्लस C², लेकिन ये तो सारा सिग्मा के टर्म में लिखा हुआ है, तो थोड़ा गौर से देखो, सिग्मा के टर्म में लिखा हुआ है, तो सिग्मा A² को दिया हुआ है रूट में कहीं, और A तो ऊपर होगा नो डाउट, A सब में होगा, तो हमको पहले एक चीज देखो, A/√A² B² होगा, तो ये तो छट गया, ये भी छट गया, ठीक है, यही दोनों में से कोई होगा, तो हमको पता है A/√A² B² C², B/√C, लेकिन यहाँ पे तो माइनस लग गया, ये भी छट गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखिए, अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है आपको ओरिजिन से, इससे ओरिजिन से, तो क्या होगा, ठीक है, तो देखो -3, 4, 5 और
दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, 0 0 0, क्या होगा, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, ठीक है, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 0 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25, 25 25 दो 25, तो दो 25 का मतलब क्या, एक 25 निकल जाएगा 5, बच गया √2, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 5√2, 5√2 इज योर करेक्ट आंसर, 5√2 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 8 2 6, 8 2 10, 10 बटा 2, 10 बटा 2 मतलब 5, ठीक है, ये वाला दिख रहा है और ये वाला, ये दोनों तो छट गया, ठीक है, या तो बी होगा नहीं तो डी होगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो दिस प्लस दिस 3 माइनस 3 0, तो क्या हो जाएगा डी, डी टीपू सर इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। अच्छा, हम कैसे पता कर दिए कि होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं, सबका स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करके ऐड करके ला दो 1, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करके अगर 1 आएगा तो वो होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 3 आ जाएगा ना, आना कितना चाहिए 1, इसका देखो, इसमें भी वही सब आएगा, 3 ही आएगा, इसमें लेकिन 1/3 1/3 1/3, तीनों को एलसीएम निकाल दो 3, तो 1 + 1 + 1 3/3, 3/3 इज 1, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, डी अगेन, टीपू सर इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट, ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, ठीक है, ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है, एकदम हलवा, देखो क्या बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है, अच्छा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2 होगा, -3 होगा और -6 होगा, बस अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट कितना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36, 36 4 कितना 40 9 49, तो कितना होगा बट्टा 7 बट्टा 7 बट्टा 7, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 3 -6, 3 माइनस मतलब 2 - 3 6, 2 - 3 6, ये हो जाएगा, तो दिक्कत। अब देखो फिर से, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू पैरेलल, सेम यही चीज रहना चाहिए, और ये वाला खाली आया, तो क्या लिखा हुआ 2x 5y 2x 5y - 6z, ये अलग है, यही हो जाएगा। देखो फिर से, ये देखो पैरेलल बोला, फिर से पैरेलल, तो हम क्या बोले, ये वाला चीज एकदम सेम होना चाहिए, x 2y - 3z, x 2y - 3z, बस ये वाला अंतर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, बचपन याद करो, क्लास 10th का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, 4 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 7 दिया हुआ और 1 दिया हुआ, -1 दिया हुआ और -5 दिया हुआ, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 - 4 -3 का स्क्वायर 9, -1 - 4 -1 - 4 -6 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर 16, दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा -7 मतलब 12 144, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 144, और ये दोनों को जोड़ो 25 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, 13 इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत, सी छपरा इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, अरे भाई ये तो एकदम चिंदी है, ठीक है, इस पे सवाल आता है, ठीक है, आ ही गया, देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, याद रखना है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 होता है, कौन सा ऑप्शन, बी, ठीक है, बी फॉर भारत, भारत इज योर करेक्ट आंसर, या बिहार, ठीक है। देखो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो 0 माइनस मतलब क्या है, इसका कुछ नहीं, ओरिजिन 0 0 0 होता है, तो 0 - -3 का स्क्वायर 9 16 25, तो कितना हो जाएगा तुमको, 2 को 25, तो 5√2 हो जाएगा, 5√2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो फटाक से बताओ कमेंट में हुआ, ठीक है, 58 का आंसर क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो फटाक से बनाओ, ठीक है, चलो
ठीक है, कौन कौन जवाब दिया जी देखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, सब सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अब ये पता है अल्फा बीटा और गामा जो जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल दिया हुआ है, एक्चुअल में तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर कितने के बराबर होता है? डायरेक्शन कोसाइन 1 के बराबर होता है। एल स्क्वायर क्या होता है तो पता है ना। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज cos थीटा का ही वैल्यू होता है। तो ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है? ये cos स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? cos स्क्वायर बीटा, और ये क्या दिया हुआ है? cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब मेरे को क्या साइन में ना पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले ये देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 दिया हुआ है क्या? ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, हाँ सही दिया हुआ। ठीक है, यही दिख गया हमको। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, सी, ये सॉरी डी, डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, ये 60 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो देखिए पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एंगल निकालना है आपको। 2x लिखा हुआ है इज इक्वल टू टी वाई लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस जेड लिखा हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? देखिए 6x, ठीक है, माइनस वाई, ठीक है, माइनस 4z। अब ऐसे जानते हो एंगल का जब भी एमसीक्यू में क्वेश्चन रहेगा ना, मतलब 90% ऐसा चांस आता है या तो 0 होगा नहीं तो पाई/2 होगा। ठीक है, हम अपना मतलब एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो छट गया, मतलब हम होप सकता है कि आएगा भी। ठीक है, वैसे रिस्क इसी के साथ लेना। ठीक है, तो पहले देखो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, याद होगा सबको, लाइन का इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा? तो देखो 2 3 का एलसीएम निकाल दो, कितना आएगा? 6, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से, और यहाँ भी 6 से, तो क्या आ जाएगा? ये x/3, ये y/2 और ये z/-6 आया। अब यहाँ पे देखो ये भी क्या दिया हुआ है तुमको, ध्यान से देखो, यही नहीं क्वेश्चन है। हाँ, ये भी 6 और 4 है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, तो 12 से डिवाइड कर दो, तो 6x/12 माइनस y/12 और माइनस 4z/12, तो क्या हो जाएगा? x/2 y/-12 z/-3। ठीक है, अब देखो रेशियो देखो 3/2, ठीक है, 2/- हम रेशियो मतलब 0 डिग्री या पैरेलल के लिए हम देख रहे हैं, जब कोई एंगल नहीं बनेगा तो 20/20 3/2 आया। ठीक है, 20/20 कितना आ गया? तो 1/-6 ना, दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये तो छट गया, पैरेलल वाला तुम्हारा छट गया। ठीक है, मतलब 0 डिग्री नहीं होगा। परपेंडिकुलर वाला चेक करो तो 30 into 30 6, 30 into 30 -24, 30 into 30 कितना? तो यह आपका हो जाएगा कितना? माइनस माइनस प्लस 18, 18 और 6 24। देखो 24 - 24 जीरो आ गया क्या? तो जीरो आ गया मतलब क्या? दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब जीरो आ गया। परपेंडिकुलर याद है कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन था? दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस कितने के बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। 0 मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 0 आ गया, तो दैट मींस क्या? वो दोनों जो लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, पाई/2 हो जाएगा। अब देखो y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन का सम पूछ रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस क्या होगा? तो 0 1 0। अब तीनों को ऐड कर दो, ऐड करो, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको? 1। ठीक है, वही डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सम बोल दिया तो वही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत आसान सवाल आता है, लग रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है, ये क्या? ये तो आसान है भाई। ठीक है, सॉरी, ये रहा आपका सवाल। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए
एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, पास कर रहा है अल्फा बीटा गामा से, तो x माइनस अल्फा बराबर y माइनस बीटा बराबर z माइनस गामा। सबको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही होता है ना, जो पास जिस पॉइंट से करे उसको माइनस कर दो, z माइनस गामा। जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उसको नीचे में लिखो। डायरेक्शन रेशियो क्या दिया हुआ है? एल एम एन, यही आंसर हो जाएगा। x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम, z माइनस गामा बाई एन। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अब देखो ये शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो। अभी तक हमको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही दिखा, ठीक है। ये प्लेन 1 का जो इक्वेशन है वो 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 4 दिख रहा है। अब प्लेन 2 का जो इक्वेशन है वो क्या है? 4x प्लस 6y प्लस 8z, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है? माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो पहले हम दोनों को ये नहीं दिख रहा है कि पैरेलल है। पैरेलल के लिए हम क्या बताए थे कि सेम टू सेम तो दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन देखो तो रेशियो 1/2 1/2 1/2 सेम ही है, ठीक है। तो पहले तुम सेम बना दो। सेम कैसे बनाओगे? कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से दोनों तरफ तुम क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये तुमको 4x 6y और ये 8z और ये -8 है, हो गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दिस माइनस दिस, -8 माइनस -12 लिख दिए, बट्टा में अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 16 36 और 64, ठीक है। ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा तुमको? देखो ये 6 ऐड किया था 70, एक 80 हो गया, ठीक है, और 80 और 30, 80 30 कितना हो गया तुमको? बोलो 110 116 अंडर रूट 116 माइनस माइनस प्लस मॉड में होता है, ठीक है। तो 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, कुछ ऐसा ही आंसर दिया हो। कोई दिक्कत? ऑप्शन तो मेरे पास इसका नहीं है, ठीक है, यही होगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, मैटर समझ गया ना? ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पे और अच्छा से देख लेंगे। याद है मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन हम डाले हैं, ठीक है, तो वहां पे देख लिया जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, देखिए अब, अच्छा अभी शायद यही था, शायद यही था, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है। देखिए 2 बाई, ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, 2/√29, ठीक है, उसमें से कॉमन निकाल दिया गया, 4 बटा कुछ था हमको लगता है, ठीक है, मिला लीजिएगा, मेरे हिसाब से डी होगा, डी और दीपू सर इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, हलवा है कि ये दोनों प्लेन जो दिया हुआ है क्या है? पहले तो पैरेलल तो नहीं दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है क्या? एकदम नहीं दिख रहा है। 2/2.5 और 1/10 ना, ये तो है ही नहीं, ठीक है, नहीं 2/5, ठीक है, 2/5। अच्छा साइन देखो तो 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 है, और ये 5x माइनस 2.5 प्लस 10z इज इक्वल टू 6। चेक कर लिया जाए तो ये 2/5 है, और अच्छा हाँ नहीं 4/10, ये भी 2/5, जो दिख नहीं रहा था वही है सही है। देखो -1/2.5, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो ऐसा करते हैं 2 2, ये 2/5 नहीं जी, ठीक है। स्टार्टिंग में देखने से लग रहा था कि दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन है पैरेलल। रेशियो निकाले तो देखो क्या दिख रहा है, पैरेलल होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अब क्या हो गया, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, उसका इक्वेशन क्या होगा? तो हम ऐसा करते हैं, देखो ये एक्चुअल में इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये भी इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये इंटरसेप्ट क्या
एक्स का इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है ए, वाई का बी और जेड का सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा ही कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो दो प्लेन है, ये प्लेन का एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे के क्या है भैया परपेंडिकुलर है। तो कैसे निकालेंगे, 2 into 1, देखो 2 into 1 प्लस -4 into 2 प्लस 3 into लैम्डा कितने के बराबर, 0 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा आपको 2 - 8 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, 2 में से 8 गया, 2 में से 8 गया -6, इधर चला गया 6, 2 बार में कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। 2 इज योर करेक्ट आंसर। बी फॉर भारत, भारत इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए क्वेश्चन का सवाल लगाते हैं। ये चिंदी है 1 3 5 दिया हुआ, ठीक है, तो ये तो पहले छट गया, ठीक है, नन ऑफ दीज को तो छांट नहीं सकते हैं, ये भी छट गया, ठीक है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9 1 10 10 25 35 रूट 35, तो ये आपका करेक्ट होगा ए। आरा इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगेन भाई देखिए ये पैरेलल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पैरेलल वाला जब भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा ना एकदम सेम, एक्स है तो एक्स पॉजिटिव होगा, तीनों है माइनस, तो माइनस में तो केवल यही दिख रहा है, बी इज योर करेक्ट आंसर। देख रहे हो, देखते देखते क्वेश्चन पूरा आ देना, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन इसका आता है, सबसे बनना चाहिए, ए टू जेड स्टूडेंट से आपको बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको भी उड़ा देते हैं हम लोग। देखिए 77 का 77 क्या दिया हुआ है, पैरेलल है, पैरेलल है तो मतलब l/2 इज इक्वल टू m/3 इज इक्वल टू n/6 होगा। ऐसा कुछ ऑप्शन है ना, कुछ अजीब सा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 और 6, 2 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6, 6 गुना करो इसमें, ठीक है, इसमें आराम से 6 गुना करो, देखो इसमें भी 6 इसमें भी 6 इसमें भी 6 6 कट गया, ये 2 हो जाएगा और ये 3, पे क्या आ जाएगा आपको 3l बराबर 2m बराबर n हो जाएगा, 3l बराबर 2m बराबर n। तो क्या होगा आंसर बी फॉर भारत, भारत इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। एलिमेंट दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन रिलेशन तो पता है सबको, क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो डी अगेन, डी फॉर दीपू सर इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए देखिए 79 देखिए, ये क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है कि 5 -4 और 6 से पास कर रहा है, 5 -4 और 6 से पास कर रहा है, वही लिखा हुआ है डायरेक्ट ए आपका सही जवाब होगा। देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ और ये प्लेन दिया हुआ, ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्या दिया हुआ है पैरेलल है, अगेन बताया था ये प्लेन, ठीक है, ये प्लेन और ये लाइन पैरेलल है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर जो तुम्हारा लाइन है, ठीक है, तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का रिलेशन निकाल देंगे, a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 equals to 0। क्या दिक्कत है, al bm nc बराबर 0, al bm प्लस nc बराबर 0, बी फॉर भारत, भारत इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल को उड़ाते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है, कितना सवाल है जी, ये लगता है 2, अच्छा 2 पेज और है, 2 स्लाइड और है, चलिए
ये तो देख लिया गया ना। चलिए देखिए, चलिए ठीक है, इसको देखिए, डायरेक्शन रेशियो ये दिया हुआ, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो भैया है, इसको डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पहले तो अंडर रूट 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर निकाल दो और डिवाइड कर दो, ठीक है, बताया हुआ, फटाक से बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी फटाक से, ए बी या सी या डी, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखिए -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, जो आया उसको इसे डिवाइड कर देना, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये इसका वैल्यू निकालना है, ये तो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानते हो तुम लोग, क्या cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, अरे एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर 1 के बराबर होता है ना। अब बताओ, ये पता है सबको, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 कट गया, बाकी सब उस तरफ लेके चल जाओ, उस तरफ लेके चल जाओ, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 1 1 2, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये दिया हुआ, तो तुमको पता है ना, एंगल निकालना है, एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ, डायरेक्शन रेशियो नहीं, तो cos थीटा बराबर, ठीक है, cos थीटा बराबर L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2, तो देखो कोसाइन लिखा हुआ है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी। अगर डायरेक्शन रेशियो लिखा हो रहा था तो नहीं होता ये आंसर, डायरेक्शन कोसाइन पे भले हो जाएगा, कोई दिक्कत। अभी देखिए प्लेन म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो वही A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 0 के बराबर, A1 into A2 B1 into B2 C1 into C2 0 के बराबर, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, छपरा इज योर करेक्ट आंसर। देख रहे हो, बिना कलम बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कलम भी नहीं लगा रहे हैं, बन जा रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, हाँ देखो यही वाला क्वेश्चन बोल रहे थे, एक है हमारे पास, ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड है, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। ठीक है, देखिए हम जितना क्वेश्चन करवाए हैं बाबू, उसी से आएगा क्वेश्चन, ये दिमाग में बैठा लो आप। ठीक है, बोल दिए सो बोल दिए, उसी से आएगा, मतलब उसी से आएगा। ठीक है, गारंटीड है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग, ठीक है, रिवाइज करते हुए जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, देखिए इसको थोड़ा सा, हाँ, देखिए ये प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखिए 2y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये पहला प्लेन है। दूसरा 2x प्लस 4y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x लिखा हुआ भाई, तो मेरे को लगा था क्वेश्चन ही गलती है क्या, देखो डबल डबल है ना, पहले सेम कर लो, क्या कर लो, सेम, वही ना प्रोसेस बताया था। सेम कैसे करोगे, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 4y माइनस 4z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सेम सेम आ गया, कुछ नहीं, अब दिस माइनस दिस, 2 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा, ये -3 का मॉड 3 बट्टा 16 16 32, 32 4 36, 36 का 6, ये कितना आ जाएगा आपको 1/2, तो 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। वहां पे वही किए थे, लास्ट क्वेश्चन में भी वही किए थे, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, ये
सबको पता है कि इतना आसान ही क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। साल भर इतना कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं, ये सब क्वेश्चन को तो हम लोग गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। बस लास्ट टाइम में हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक है। ये लाइन इस प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ के क्या होगा? अच्छा, कि ये लाइन लाई कर रहा है तो एक्चुअल में पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा मेरे को, देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरे को? पॉइंट। कौन सा पॉइंट? तो 4, 2 और के, ये पॉइंट निकल गया। और ये इस पे लाई कर रहा है, लाई कर रहा है मतलब सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 7। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 कट गया। के का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 7। के का वैल्यू 7 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले अगले वीडियो में, जिसमें हम सिखाएंगे आप लोगों को एलपीपी और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।